Hello everyone, welcome to ICT virtual classes. So first of all, congratulations to all of you. आप क्लास 11th को पास करके क्लास 12th में आ चुके हैं and this is the first day of your new session. हमारा पहला दिन है यहाँ पे सेशन का. तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्लास 12th में आप आ चुके हैं. क्लास 12th में आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. तो पहले ही दिन हम सीधा चैप्टर स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं, एकदम से हम पढ़ाई शुरू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई शुरू करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, जो कि हर सेशन में आपने देखा होगा, और हर सेशन में जो आपका फर्स्ट डे होता है, आप वहाँ पर डिस्कस करते हैं अपना सिलेबस. ठीक है, तो आज हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले तो ये है कि आपने क्लास 12 यहाँ पे कर ली है, कंप्लीट की है. कई सारे से टॉपिक, कई सारे से चैप्टर आने वाले हैं जो आपके क्लास 11 में आपने पढ़े हैं और वो काम आएंगे आपकी क्लास 12 में. कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यहाँ पर हम कहते हैं कि आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है या आपने प्रीवियस क्लास में ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ा है. तो आपके जो नोट्स हैं क्लास 11 के वो संभाल करके रखेंगे, क्योंकि आपको नीड है. अगर आप किसी को देना भी चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दें कि आप ज़रूरत पड़ने पे वापस ले सकें. आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे चाहिए तो वैसे तो देखो, नोट्स अपने पास हमेशा ही रखने चाहिए. स्पेशली क्लास 11th और 12th के जो नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा रखने हैं और हमेशा ही काम आते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना जो न्यू सेशन है. और न्यू सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर हमारे पास क्या क्या आएंगे. यानी कि अगर मैं बोलूँ तो हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस. सिर्फ सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, कौन सी यूनिट का वेटेज कितना यहाँ पर आता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक करके जो हमारा सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे. देन आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोग अगर अभी से फॉलो करेंगे तो बहुत इजी होगा. आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ आप पास होंगे. और वो आपको फॉलो करना है. एक सिंपल सा रूल है यहाँ पर, पंचुअलिटी. और पंचुअलिटी में हम देखते हैं कि आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो कंप्लीट करना है. ये मस्ट है, नेसेसरी है. और अगर आपने जो भी आपको होमवर्क में दिया जाता है, अगर वो आप जा करके घर में पढ़ रहे हैं, आपको कुछ नोट्स बनाने को दिए हैं, कोई टॉपिक पढ़ने को दिया है, कोई चीज़ रिवाइज करने को दी है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया है, कोई चीज़ सर्च करने को दी है, आप वो करके लेकर के अगर आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं. इससे क्या होगा, आपका टाइम बनेगा. और देखो, टाइम अभी से बनाना है. ऐसा नहीं होता है कि लास्ट के जो आपके कुछ महीने होते हैं आप उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं. उसमें बस आप पास होने के लिए कोशिश कर सकते हैं, पास होने की मेहनत कर सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, टाइम हमें अभी से बनाना है. अभी से अगर टाइम बनाएंगे तो बर्डन नहीं आएगा. एग्जाम के टाइम पे आपको सब चीज़ें बहुत ईजी लगने वाली हैं. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास आने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर आने वाले हैं, या आप कहेंगे कि मैक्सिमम ऐसे चैप्टर आने वाले हैं जो आपने कभी ना कभी किसी न किसी क्लास में पढ़े हैं. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम यूनिट के बारे में. कौन सी यूनिट कितने नंबर की है. ठीक है, यूनिट कौन सी है, कितने नंबर की है. सेकंड जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम बात करेंगे किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं. चैप्टर के नाम हम देखेंगे, और जब हम चैप्टर के नाम देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यस, ये चैप्टर हमने इस क्लास में पढ़ा है. तो आपको एटलीस्ट इतना तो याद रहेगा कि हाँ, ये चैप्टर मैंने कभी ना कभी तो पढ़ा हुआ है. तीसरी चीज हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो हमें सबसे पहले जो यूनिट शुरू करनी है, और इस यूनिट में सबसे पहला जो चैप्टर हमें शुरू करना है वो क्या है. उसमें मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी जो आप अभी तक, जो प्रीवियस आपकी क्लासेस हैं, जो आपने उस चैप्टर के बारे में पढ़ा है, वो आपको रिवाइज करके लेके आना है. चल, अब सबसे पहले हमने कहा कि हम देखते हैं हमारा, जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आपका 70 नंबर का प्रश्न पत्र आता है. थ्योरी जो है वो आपकी 70 नंबर की आती है, और 30 नंबर का जो है वो आपका प्रैक्टिकल होता है. दोनों को ऐड करके हमने कहा 100 मार्क्स हो गए, 100 नंबर हो गए. तो 100 नंबर का बेसिकली हमारा पेपर आता है, जिसमें 70 नंबर का क्या है, हमारी जो थ्योरी है, जो हमारा पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो हमारे पास आएगा. 30 नंबर के लिए हमारे पास प्रैक्टिकल आएगा. प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे. यहाँ पे क्लासेस में पूरी जो आपका सेशन है उसमें आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे. अलग अलग चैप्टर से अलग अलग प्रैक्टिकल होंगे. उसमें देखा जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. ठीक है, आप प्रैक्टिकल कैसे, सबसे पहले तो अटेंडेंस, आप कितना अटेंड कर रहे हैं प्रैक्टिकल को. दूसरा, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं यहाँ पे.
जब हम प्रैक्टिकल करते हैं आपको सिखाए जाते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि आपके रिजल्ट कितने आ रहे हैं। रिजल्ट अगर आपके आ रहे हैं इट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है यहाँ पे। फिर देखा जाता है कि आपका जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का मतलब आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने को बोली जाती है, तो आपका जो रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड माना जाता है, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे कैसा है उसको देखा जाता है। और एक है आपका जो है वाइवा, ये सबके लिए आप बात हो रही है जब आप एग्जाम देंगे तब की बात हो रही है कि नंबर को कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रैक्टिकल और थ्योरी में। तो प्रैक्टिकल में तो यही है कि आपकी अटेंडेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो रिकॉर्ड है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, आपका जो वाइवा है, ये सबको मिला करके आपके प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो आपको मिलते हैं। अब आते हैं 70 नंबर पे, जो आपका थ्योरी पोर्शन है उसमें क्या क्या है देखो। तो यूनिट के नाम देखो सबसे पहले। अच्छा, आप ये नहीं कहेंगे कि ये तो 6 है, 7th 8th 9th 10th ऐसा है। इससे जो प्रीवियस यूनिट है वो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक की जो यूनिट है, फिफ्थ तक की जो यूनिट है वो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। उसकी आगे की जो यूनिट है वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो अगर मैं कहूँ कि क्लास 12th की सबसे पहली जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है, यस और नो, ये सबने पढ़ा है रिप्रोडक्शन। ये जो यूनिट आपकी ये 16 नंबर के लिए आपके पास आती है। इसमें आपके 2 से 3 चैप्टर होंगे जो हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं। तो पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, 16 नंबर के लिए ये आपके पास आएगी, यानी कि जो चैप्टर होंगे इसमें 2-3 चैप्टर होंगे, उसमें 16 नंबर डिवाइड होंगे। क्लास 12 की जो सेकंड यूनिट आती है दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो ये यूनिट जो है इसमें सबसे ज्यादा नंबर यहाँ से आते हैं, 20 नंबर इस यूनिट से आपके पास आते हैं। इस यूनिट में आपके पास 2 चैप्टर आएंगे, ठीक है, 2 चैप्टर आएंगे और उन 2 चैप्टर में से आपसे 20 नंबर का जो प्रश्न है, 20 नंबर के लिए जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। यूनिट क्लास 12 की यूनिट थर्ड जो है उसमें है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये यूनिट आपकी 12 नंबर के लिए आती है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी 12 नंबर के लिए आपसे पूछी जाती है। लास्ट जो यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये 10 नंबर की आपसे पूछी जाती है। इसीलिए लास्ट यूनिट को हम लास्ट में ही पढ़ेंगे। हम फोकस करेंगे किस पे, जिन यूनिट से सबसे ज्यादा आता है सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, जैसे इस यूनिट से सबसे ज्यादा आता है, इन दोनों से इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं नंबर। लास्ट वाली यूनिट से सबसे कम नंबर यानी कि 10 नंबर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप टोटल को सम करेंगे तो आपको 70 नंबर बन गए। यहाँ से देखो, देखो यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, जब भी आप, एक तो आप कॉपी बनाएंगे, जो आपकी क्लास वर्क होती है वो तो आपकी अलग ही बनेगी। एक आप जो अलग से कॉपी बना लेंगे, रफ कॉपी जब आप बनाते हैं तो एक, जैसे आप फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए अलग बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब आप उसमें कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। वैसे ही आप बायो और केमिस्ट्री के लिए बना सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो अलग अलग बनाना, नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये चीज़ें तो ध्यान में रखना, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखोगे तो उतना फोकस कर पाओगे, आप किसी यूनिट को छोड़ोगे नहीं। देखो वैसे तो हम कोई भी यूनिट नहीं छोड़ने वाले हैं, छोड़नी ही नहीं है, डे 1 है हमारा और हम किसी भी यूनिट को नहीं छोड़ेंगे, सारी यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम पहले किसको यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, आपने कहा कि जहाँ से सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा नंबर जहाँ से हमें मिलेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस वाइज आपको दिए गए हैं, हमारी सबसे ज्यादा जो नंबर आएंगे वो इस वाली यूनिट से आएंगे, ठीक है। एक बार देखो सारे जो यूनिट है, यूनिट के नाम जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो ये है कि किस यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं, चैप्टर के नाम क्या है वो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। सबसे पहली जो क्लास 12 की यूनिट है, यानी कि जो 6th यूनिट है या क्लास 12 की जो सबसे पहली यूनिट है दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। ध्यान से देखो, रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है आपकी, उसमें आपके आते हैं 3 चैप्टर। कौन कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादपों में प्रजनन, पहला चैप्टर आता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में प्रजनन या मनुष्य में प्रजनन, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य। ये 3 चैप्टर आपके आते हैं और इन 3 चैप्टर में हम देखेंगे कि ये 16 नंबर के होंगे। तीनों चैप्टर से 16 नंबर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब टॉपिक एक बार मैं जल्दी से देख लेती हूँ। वैसे तो देखो हमें पढ़ना तो है ही, लेकिन फिर भी अच्छा, सिलेबस अपने पास रखना। जब तक सिलेबस नहीं देखोगे तब तक समझ ही नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा है, कितना हमने पढ़ लिया है, कितना पढ़ने के लिए रह रखा है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है हर सब्जेक्ट के लिए कि अपना सिलेबस देख लेंगे आप और सिलेबस अपने पास रखेंगे।
जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं टिक करते हुए चले जाएंगे कौन कौन से हमारे जो टॉपिक है वो क्लियर हो गए हैं। तो हमें बात करनी है फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमने कर रखा है। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हमने पढ़ना है। पॉलिनेशन के टाइप्स है, एजेंसीज हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोसोम एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, स्पेशल मोड्स, एपोमिक्सिस है, पार्थेनोकार्पी है, पॉली एम्ब्रियोनी है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सन एंड फ्रूट फॉर्मेशन है। ये तो हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे किससे रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड। यहाँ पर है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमीटोजेनेसिस में आप दोनों गैमीट के बारे में बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि आपके पास रहेगा जो सिलेबस है वो रहेगा, मैं सारे टॉपिक अलग से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं जस्ट आपको ये बताऊंगी। पहले यूनिट में हमारे 3 चैप्टर आते हैं। अच्छा ये भी देख लो, हम फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर ही हमारा पहला चैप्टर होगा, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसी चैप्टर में मैं आपको होमवर्क दूंगी आज के लिए, जो कि लास्ट में दूंगी, जो हमारी क्लास होगी, क्लास के लास्ट में मैं होमवर्क आपको दूंगी, ठीक है। ये कंप्लीट है, पहली यूनिट कंप्लीट है। आ जाओ दूसरी यूनिट पे, दूसरी यूनिट पे आ जाओ। और आपने कहा कि ये यूनिट 20 नंबर के लिए हमसे पूछी जाती है, इसमें भी 3 चैप्टर हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन है, जहां पर मैंडल्स के बारे में बात करेंगे, मॉर्गन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे डीएनए आरएनए के फॉर्मेशन के बारे में बात होगी यहाँ पे। और इसका जो थर्ड चैप्टर है वो है इवोल्यूशन, यहाँ पे इवोल्यूशन या विकास कैसे हुआ है, विकास का क्रम क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो देखो देख लो एक बार। अगेन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सिलेबस अपने पास रखना है। यहाँ पर हम आइडिया ले रहे हैं कि कितने चैप्टर हमारे पास आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट यूनिट जो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है। मानव स्वास्थ्य और जो डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि मानव स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है, कौन सी ऐसी बीमारियां क्या होती हैं, डिजीज क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं। यहाँ पर कुछ डिजीज को आप यहाँ पे पढ़ेंगे भी। और दूसरा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे माइक्रोब्स के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट, यहाँ पे 2 चैप्टर है, इस यूनिट में 2 चैप्टर आपके पास आते हैं। अगली यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे भी 2 चैप्टर हमारे पास आएंगे। पहला है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। ये देखो लास्ट की यूनिट देखो, जिसमें पूछा यह है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है। यहाँ पर 3 चैप्टर आपके पास आएंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है। लास्ट यूनिट को हम लास्ट में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे इकोसिस्टम है, जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपने बायोडाइवर्सिटी पहले पढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करते हैं, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। यहाँ पे सारी चीजें कहाँ पढ़ी है, क्लास 9th में आपने पढ़ी है क्लास 8th या 9th में, आपके पास दोनों में से आपके ये जो चैप्टर है 8th में या 9th में आता है। और ये सारी चीजें आपने वहाँ पे पढ़ी हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा इलाबोरेट होकर के आपके पास आया होगा। तो लास्ट यूनिट को हम लास्ट में ही यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार देख लो, प्रैक्टिकल 30 नंबर का यहाँ पर होता है। एक मेजर एक्सपेरिमेंट जो है 5 नंबर का होता है, एक माइनर एक्सपेरिमेंट 4 नंबर का होता है, स्लाइड प्रिपरेशन है 5 नंबर की, स्पॉटिंग होती है 7 नंबर के लिए, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा जो है वो 4 नंबर का आपके पास आता है, और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड इट्स प्रोजेक्ट रिकॉर्ड वाइवा वाइस जो होती है वो आपका 5 नंबर का आता है। टोटल 30 नंबर यहाँ पर आपके होते हैं। तो प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा, जो प्रैक्टिकल क्लास आपकी होगी तब आपको समझाया जाएगा, स्पॉटिंग आपसे कराई जाएगी। स्लाइड की प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी होगी क्लास 11th, वैसे तो 9th से शुरू हो जाते हैं प्रैक्टिकल, आपने 9th में भी किए होंगे यहाँ पे, तो आपको काफ़ी सारा आइडिया तो होगा यहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपके पास है यहाँ पे। पॉलन जर्मिनेशन का आपको बनाना है यहाँ पे, टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पॉलन जर्मिनेशन है यहाँ पे, प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड। अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखो अभी आप पढ़ लेंगे तो बहुत इजी होगा। क्वाड्रेट मेथड जो है यहाँ पे आप प्लांट पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं,
और ये सेम टॉपिक जैसे आप में से कई बच्चे बीएससी करेंगे तो वहाँ पर भी आता है प्रैक्टिस करने की, क्वाड्रेट मेथड से प्लांट पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसको स्टडी करो। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है। एक बार आप लोग क्या करेंगे, सिलेबस को देख लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात हो गई है कंप्लीट, चैप्टर्स के नाम समझ में आ गए हैं। देखो एक बार चैप्टर के नाम समझ में आ गए हैं। चलिए यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है, तो अब जल्दी से करेंगे अपना जो चैप्टर है उसे हल्का सा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 जो है, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादपों में प्रजनन। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आपको देखो होमवर्क को अपना सीरियसली लेना पड़ेगा, और एक बार आप होमवर्क को सीरियसली लेने लग गए तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। देखो पुष्पीय पादपों में प्रजनन, और ये जो चैप्टर है ये आप कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 7th में आप पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 7th में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा था कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी है और जो आप यहाँ पे घर से करके लेकर के आएंगे। वो बेसिक सी चीजें कौन सी, मैं टॉपिक के नाम लिख रही हूँ और वो आपको खुद से करना है। सबसे पहले तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आप अब हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये यहाँ से तो हमें पता होना ही चाहिए। देखो हमें यही नहीं पता कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है हमें वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले यही है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या है प्रजनन, क्या है ये समझना है। तो रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। प्रजनन के प्रकार कितने हैं, तो आपको ध्यान है कि दो प्रकार होते हैं। एक है यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा चैप्टर हमारे पास कौन सा है, चैप्टर हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो बर्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हमारे पास आता है, प्लांट्स की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता है, बाइनरी फिजन आता है। ये सारे टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो टाइप्स में जब आप बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो दोनों में डिफरेंस पढ़ के आना है। दोनों में जब डिफरेंस पढ़ोगे, जब दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में जब डिफरेंस पढ़ोगे तो चीजें रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये पढ़ के आना है पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने डिफरेंस पढ़ लिया है, आपको लैंगिक जनन के बारे में भी पता चल गया है, लैंगिक जनन के बारे में भी पता चल गया है। लैंगिक जनन पे आओगे सबसे पहले, और आपने आपको ध्यान होगा जब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमने बात की थी कि ए सेक्सुअल नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं जब, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये आपको खुद से पढ़ के लेकर के आना है, क्योंकि ये हमारी बहुत बेसिक सी चीजें हैं। हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों पे। ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला फेज जो है उसको हमने बोला था प्री फर्टिलाइजेशन फेज या निषेचन से पूर्व की अवस्था। ये मैं आपको हर बार कराती हूँ जब भी हम लैंगिक प्रजनन पढ़ते हैं, जब आपकी प्रीवियस क्लासेस थी। प्री फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन की अवस्था, एंड लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज जिसमें हम कहते हैं निषेचन से बाद की अवस्था। आपके पास है भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, बताइए क्या क्या होते हैं। तो ये प्लांट्स के लिए एनिमल्स के लिए ये सेम ही है कि पहले प्री फर्टिलाइजेशन फेज आएगी, देन फर्टिलाइजेशन फेज आता है, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये प्री है ये पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज आता है। तो ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब ये इन चीजों के अंदर हम पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, ये आपको इनके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना क्या है वो देखो, अब होमवर्क क्या है वो देखो। होमवर्क है फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है।
बहुत इजी है यार फ्लावर का स्ट्रक्चर। हमने कब से पढ़ा है, जब हम बहुत छोटे छोटे थे। फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स है, पेटल है, स्टेमेन है और पिस्टिल है। अब आ जाओ स्टेमेन एंड पिस्टिल पे। मैं स्टेमेन और पिस्टिल को अभी करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लावर स्ट्रक्चर है, मैं जल्दी से फ्लावर स्ट्रक्चर यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बात की है कि ये हमारी आती है क्या क्या आएगी, पिस्टिल आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे स्टेमेन, आएंगे कुछ ऐसे। ये जो चीजें हैं ये आप एक बार घर से करके लेकर के आएंगे, ठीक है। आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहला आपके पास क्या है सिलेबस में, सिलेबस में सबसे पहले है फ्लावर स्ट्रक्चर। यही है फ्लावर का स्ट्रक्चर, यही आपका फ्लावर स्ट्रक्चर है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो जल्दी से देखो, ये हम कहते हैं कि ये है सेपल, जिसको बाहेदल कहते हैं। आप नोट करोगे बाहेदल। होमवर्क यही है आपका, यही रिवाइज करके लेके आना है, घर पे ड्रॉ करेंगे, पार्ट के नाम आप यहाँ पे रिकॉल करेंगे। ये तो सेपल है, ये है पैटल जिसको दल कहते हैं। ये जो डंडीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली डंडीनुमा संरचना, ठीक है, इसका नाम है स्टेमेन। स्टेमेन को हिंदी में कहते हैं पुंकेसर, ठीक है। और ये जो सबसे ये वाला पार्ट है, सबसे बीच वाला पार्ट है, इसको पेस्टिल कहते हैं, यानी कि इसका नाम है स्त्री केसर, ठीक है। अब हमें भी पता है स्टेमेन में 2 पार्ट हमारे पास आते हैं। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, देखो एक बार। एक पार्ट तो ये है, ये वाला पार्ट कौन सा, करते हैं कलर में ड्रॉ करते हैं। एक तो ये वाला पार्ट आता है स्टेमेन का, ठीक है, इसका नाम है एंथर, और हिंदी में हम इसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे इसको, पुंकेसर कहेंगे, ठीक है। एक तो ये वाला भाग है। दूसरा जो भाग आता है किसका, स्टेमेन का, वो ये वाला, ये डंडी है, ये जो कि पुंकेसर को किससे जोड़ती है, फूल से जोड़ती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इस डंडी को हम कहते हैं फिलामेंट या पुंतंतु। पिस्टिल में भी 3 पार्ट आते हैं। ये वाला जो भाग है इसको हमने क्या बोला था, स्टिग्मा बोला था, इसको हमने बोला था स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। देखो ये जल्दी जल्दी से करना है आपको। ये जो भाग है इसका नाम है स्टाइल, और इसको कहते हैं वर्तिका। ये फूला हुआ भाग जो है इसका नाम है ओवरी, इसको कहते हैं अंडाशय। अच्छा देखो, इस लेबलिंग में, यहाँ तक की लेबलिंग में, इस फूल के डायग्राम में कहीं पे किसी पार्ट में आपको समझ नहीं आ रहा है, या आपने नहीं पढ़ा है, या आपका इससे कोई क्वेश्चन है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन तो आगे आएंगे जब हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये आपको करके लेके आना है, यानी कि ये आपने कर लिया होगा, यानी कि आपके चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अ फ्लावर स्ट्रक्चर, वो हमारा हो गया है। वो आप घर से पढ़ के लेकर के आइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। हम यहाँ पे गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया, टॉपिक भी एक बार देख लो। हम यहाँ पे युग्मक निर्माण देखेंगे, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो उससे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर करके लेकर के आना मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क है। तो चलो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।